दोस्तों नमस्कार। दीपावली का समय, इस बीच आपके बीच में कुछ मैसेज, कुछ फुटेज, कुछ वीडियोस आपके सामने आएंगी जो कहेंगी आपसे कि दीपावली पर पटाखों से पोल्यूशन फैलता है। ये जो दीपावली पर पटाखे चलते हैं, इनसे धुआं निकलता है इतनी ज्यादा मात्रा में जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है और पर्यावरण को प्रभावित करता है। इसके साथ ही पर्यावरण को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। और जब आप पटाखा चलाते हो, उससे निकला धुआं आपकी बॉडी के अंदर जाता है, आपको नुकसान पहुंचाता है, आपकी सेहत खराब करता है, इसके साथ ही आपके लंग्स को खराब करता है। और भी इसी तरह के कई सारे कारण होंगे जो कहते हैं कि पटाखे पर्यावरण और सेहत के लिए काफी हानिकारक हैं। लेकिन इस तरह से दीपावली को लेकर, पटाखों को लेकर, क्या ये वास्तविकता है? क्या ये सच है? इतना पोल्यूशन सिर्फ पटाखों की वजह से हो रहा है? और ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? दोस्तों जानने के लिए वीडियो एंड तक देखना और वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा, पटाखे, पोल्यूशन और दीपावली, चलो ठीक है, लेकिन क्या ये पोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ दीपावली पर फोड़े गए पटाखों की वजह से ही होता है? सोचने वाली बात, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं कि सिर्फ और सिर्फ दीपावली पर ही पटाखे फोड़े जाते हों। अच्छा, पटाखों से पोल्यूशन से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, और इन 3 स्टेट्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है पटाखों से पोल्यूशन से। और यहीं पर सबसे ज्यादा पटाखों के बेचने और खरीदने पर बैन लगा हुआ है। और पटाखों से हो रहा पोल्यूशन से सुप्रीम कोर्ट ने भी अर्जी लगाई है कि पटाखों को बैन किया जाना चाहिए। और इन सभी बातों को लेकर अगर पोल्यूशन की बात ही करें तो दिल्ली में सबसे ज्यादा पोल्यूशन है। और जहाँ सबसे ज्यादा पोल्यूशन है उस चीज को जरा हाइड करते हैं, क्योंकि सभी लोग यही बोलेंगे कि इस बात बात पर दिल्ली पर आ जाते हैं जितने भी लोग होते हैं। चलो इसको साइड में रखते हैं। अच्छा, इनसे हटके जरा सेलिब्रिटीज की ओर चलते हैं जो कहते हैं कि पटाखों को बैन किया जाना चाहिए या फिर पटाखे फोड़ने से पर्यावरण प्रदूषण होता है और पटाखे नहीं फोड़ना चाहिए। अच्छा चलो मान लिया जाए कि ये पॉलिटिकल्स और ये सेलिब्रिटीज अगर बोल रहे हैं तो कुछ सोच समझ के बोल रहे होंगे। वास्तव में इन्हें हमारी फिक्र होगी शायद, इसलिए ये बोल रहे हैं। तो ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं कि यार बहुत अच्छी बात है, अगर हमको मानना भी चाहिए यार, ये इतने बड़े लोग हैं, इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं या फिर इतने बड़े नेता लोग हैं, अगर ये लोग फॉलो कर रहे हैं रूल्स को, हमको जरूर मानना चाहिए क्योंकि इसी में हमारी भलाई है। तो ठीक है, आपने हमारे बारे में इतना सोचा तो सही, इसके लिए हमने आपकी बात मानी और पटाखे फोड़ना बंद कर दिए। और अब हम पटाखे भी नहीं फोड़ रहे हैं, तो क्या पोल्यूशन कम हो गया? लेकिन उसके बाद में सबसे पहले सेलिब्रिटीज की बात करते हैं। सबसे नंबर 1 सेलिब्रिटी आता है भाई विराट कोहली, पटाखों को लेकर जो खुद काफी चर्चा में रह चुके हैं। अच्छा, सभी लोग सोच के बताओ, इनकी टीम आरसीबी अगर लाइफ में कभी जीत गई, क्या ये हाथ मिला के, गले मिलके या फिर बोतल खोल के सेलिब्रेट कर लेंगे? भाई सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, चाहे भला कोई सा भी मैच जीते, फाइनल हो ना हो, सबसे पहले पटाखे चलते हैं। तब क्या इनको वही बात याद रहेगी? मैं बोलता हूँ भाई बिल्कुल नहीं रहेगी। और चलिए ठीक है यार, विराट कोहली को थोड़ा साइड में रखते हैं क्योंकि भाई विराट कोहली के फैंस बहुत ज्यादा है, भाई भड़क जाएंगे। और चलो अब चले पॉलिटिक्स में। सबसे पहले जाते हैं पोल्यूशन जहाँ सबसे ज्यादा है, जहाँ पर पटाखों को भाई बैन भी है, खरीदना और बेचना दोनों बैन है, दिल्ली। भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों में सबसे ज्यादा पोल्यूशन दिल्ली में है, जहाँ पटाखे भी भाई बैन किए जा चुके हैं कईयों बार। इनसे अपने स्टेट का पोल्यूशन तो कम होता नहीं है, जो पहले से ऑलरेडी है। पटाखों पर बैन लगाने से पोल्यूशन कम हो जाता है इनके लिए। और चलो ठीक है यार, इनको भी ज्यादा जोर दौर नहीं देते, इनको भी साइड में रख देते हैं, इनकी बात नहीं करते हैं। और बाकी जो लोग हैं जो बोलते रहते हैं पटाखों से इतना ज्यादा पोल्यूशन होता है, और वो सब बताने से पहले आपको एक जरूरी बात बता देना चाहता हूँ पोल्यूशन को लेकर। इन्होंने पटाखों पर तो ध्यान दे लिया, पटाखों से जो धुआं निकलता है जिससे पोल्यूशन फैलता है, लेकिन ये शायद एक बात भूल गए। जब पटाखा जोते हैं और जब पटाखा फूटता है तो धुआं निकलने से पहले तेज आवाज करता है जिससे कान के पर्दे तक फट जाते हैं। क्या उस चीज से ध्वनि प्रदूषण नहीं होता? उसका तो इन्होंने जिक्र ही नहीं किया, लेकिन मेन कारण पटाखे, पोल्यूशन, धुआं। और चलो इन बातों को थोड़ा साइड में रख के जो बाकी लोग बोलते हैं पटाखों और पोल्यूशन को लेकर, यार आप लोगों को कैसे समझाऊं, लेकिन आपको थोड़ा बहुत भी ऐसा नहीं लगता कि इनका टारगेट पटाखे नहीं, दरअसल दीपावली है। दीपावली पूरे देश भर में मनाया जाने वाला हिंदुस्तान का सबसे बड़ा त्योहार दीपावली, जिसे सभी लोग धूमधाम से मनाते हैं। और जो लोग नहीं मनाते हैं, खैर कोई दिक्कत नहीं, तो त्योहार तो त्योहार है जिसमें जोड़ने का और खुशियां बांटने का काम किया जाता है। जिसको खुशियां नहीं चाहिए खैर उसकी इच्छा, यार हम लोग क्या कर सकते हैं, मत मनाओ। और जब पोल्यूशन की बात ही कर रहे हैं तो पटाखों से जो पोल्यूशन होता है उससे कई गुना ज्यादा पोल्यूशन होता है। खेतों में फसल के कटने के बाद में जो क्यारियां और पारियां होती है ना, जो घास की रह जाती है, फसल के कटने के कुछ दिनों बाद उनको जलाया जाता
जाता है और खेत को साफ किया जाता है, जिससे कई गुना धुआं आसमान में जाता है, जिससे पोल्यूशन काफी ज्यादा फैलता है। लेकिन इसके बारे में ज्यादा बात कोई नहीं करता। मेन मकसद है फटाके। और आपको एक बात बता देता हूँ, खेतों में जो पारियां होती हैं उनसे जो धुआं निकलता है जलाने के बाद, सबसे ज्यादा धुआं देखा जाता है 3 राज्य हैं, जिनमें से पंजाब हरियाणा फर्स्ट नंबर पर आते हैं। रही बात खेतों की पारियों को, तो पारियों को भी वो ऐसे ही नहीं जलाते। अगली फसल के लिए खेतों को अच्छी तरीके से सफाई होना जरूरी है, अभी जाके अच्छी और लहराती फसल खड़ी होगी। और वो सब जलाने से पहले ऐसे ही नहीं जला दिया जाता। दरअसल फसल के कटने के कुछ दिनों तक उसमें गाय और भैंसों को चराया जाता है, जिसके बाद में बचा खुचा जो रहता है सूख जाने के बाद उसे जला दिया जाता है। और जलाने के तुरंत बाद अगली फसल की तैयारियां शुरू की जाती हैं, उसे हांका जोता जाता है। दीपावली से पहले उतने में दीपावली आ जाती है और पटाखों को धुआं, और उससे पहले ये क्यारियों को धुआं। लेकिन बात करें रिलीजन की, तो सनातन में हर चीज का एक रीजन होता है। दरअसल फसल के कटने के बाद और दीपावली के आसपास मौसम चेंज होता है। मौसम के परिवर्तन होने से काफी लोग बीमार पड़ जाते हैं, आपको पता होगा। लेकिन दीपावली पर ऐसा नहीं होता, लोग बहुत कम बीमार पड़ते हैं कि मौसमों की तुलना में। जैसी सर्दियां पड़ना स्टार्ट होती हैं, ठीक वैसी दीपावली का आगमन होता है, जिसमें अपने गाँव और शहरों में ढेर सारे दिए जलाए जाते हैं। उसकी वजह से टेम्परेचर में काफी ज्यादा फर्क पड़ता है और लोगों की सेहत बनी रहती है। दीपावली पर जो खाना हम खाते हैं, पकवान वगैरह। और अब रही बात फटाके और पोल्यूशन, जो हमारा मेन टॉपिक चल रहा है। क्या सिर्फ और सिर्फ दीपावली पर फटाके फोड़े जाते हैं? जी नहीं, दीपावली पर हर कोई बोल के चला जाता है, लेकिन जब न्यू ईयर आता है तब ढेर सारे फटाके फूटते हैं, तब कोई नहीं बोलता। और दीपावली भारत में मनाई जाती है, इसलिए वो पोल्यूशन फैलता है। बाकी न्यू ईयर पे वर्ल्ड में फटाके फूटते रहते हैं लोग, तब कुछ नहीं बोलते, उन्हें पोल्यूशन का ख्याल नहीं रहता। और ये जो सेलिब्रिटी लोग रहते हैं, जहाँ से वहाँ घूमते करते रहते हैं, जब ये लोग डिज्नीलैंड जाते हैं और वहाँ पे भी पटाखों का एक शो होता है, तब कोई कुछ नहीं बोलता, बड़े आराम से देखता है, मजे से। दुबई जाता है, दुबई की बुर्ज खलीफा के पास में भी ऐसा शो होता है, आपने सुना हो तो, देखा हो तो। आजकल तो लोग बर्थडे पे भी पटाखे फोड़ते हैं, शादियां होती हैं, शादियों में पटाखे फोड़ते हैं, जब किसी बच्चे का जन्म होता है तब पटाखे फोड़ते हैं उसकी खुशी में। या जब कोई नेता आता है किसी रैली में या फिर कहीं पे टेंट मेंट लगाकर बढ़िया बुलाया जाता है, उसका स्वागत किया जाता है, तब क्या चलाते हैं, उसकी आरती उतारते हैं, पूजा करते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, दीप जलाते हैं या फिर लाइट्स जलाते हैं? आप बताइए। सबसे पहले नगाड़ों के साथ में पटाखे फोड़ते हैं। और बच्चों से ध्यान आया दोस्तों, दीपावली पर सबसे ज्यादा पटाखे बच्चे फोड़ते हैं। और हमारी लाइफ का सबसे सुनहरा पल हमारा बचपन होता है, और वहीं पे अगर हम खुशियां नहीं मनाएं, इस तरह के सेलिब्रेट नहीं करें, तो फिर कब करेंगे? तो ये जो बचपन है, जैसे जैसे लोग बड़े होते जाते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते जाते हैं, और लोगों पे जिम्मेदारी आती है तो सब कुछ भूलते जाते हैं। लेकिन भाई बचपन की होड़ नहीं हो सकती, कहते हैं ना। आप लोगों ने तो अपना बचपन अच्छे से, आप लोग अब बड़े हो गए हो, ये सब ज्ञान दे रहे हो, आप लोगों का बचपन तो ऐसे ही बीता होगा, तो कम से कम बच्चों को तो खुशियां मनाने दो, जैसे वे चाहते हैं, जैसे मनाते हैं। और चलो आप ही बताइए, क्या अच्छा लगेगा किसी बच्चों से उनकी खुशियां छीनना? रही बात दीपावली के पटाखों पर इंजाम लगाने वाले, भाई दीपावली पे भी इंजाम लगा सकते हैं। दीपावली हिंदुस्तान का नक्शा बदल देता है यह त्योहार। जैसे जैसे दीपावली करीब आती है, घर की साफ सफाई करना स्टार्ट हो जाते हैं लोग, अपने अपने घरों को पोतते हैं, रंग लगाते हैं, उसे सजाते हैं, दीपावली पर दीप लाते हैं, उन्हें जलाते हैं। और इन दीपों की वजह से किसी का अगर पेट भरता है तो क्या गलत है? दीपावली पर आप लोगों ने देखा होगा, लोग बहुत ज्यादा से ज्यादा लाइट लगाते हैं। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात और ध्यान देने वाली बात, जब हम लाइट्स जलाते हैं तो भाई अच्छा तो लगता है हमारा घर, लेकिन उन लाइट्सों को जरिए कीड़े मकोड़े आ जाते हैं। और जब हम दिए जलाते हैं तो कीड़ा मकोड़ा उनके पास भी नहीं आ सकता। और ये जो लोग अंजाम लगाते हैं पटाखों को लेकर या फिर दीपावली को लेकर, जरा सोचिए, ये लोग वही लोग होते हैं जो दीपावली की छुट्टियों के लिए तरस रहे होते हैं, अपना घर जाना चाहते हैं। बड़ी मुश्किल से जाके साल में इतनी छुट्टी मिलती है। और जो लोग ऑलरेडी काफी दूर होते हैं, जब दीपावली पर घर जाते हैं तो वैसे ही एक त्योहार बन जाता है, कई दिनों बाद घर अपने पहुंचता है। और सोचो दीपावली का ये त्योहार, उस परिवार की खुशियां वैसे ही डबल हो जाती हैं। पूरे वर्ल्ड की तुलना में सबसे ज्यादा तीज त्योहार हिंदुस्तान में मनाए जाते हैं। जिस चीज का आपको गर्व होना चाहिए, अपने धर्म और अपनी संस्कृति का, उस पर आप इंजाम लगा रहे हो। जब उसी चीज पर आप लोग इंजाम लगाते हो, उसे एक्सेप्ट नहीं करते हो, तो बाहर का कोई आएगा, वो भला क्यों एक्सेप्ट करेगा? वो भला उस चीज को कैसे अच्छा मानेगा? दोस्तों इस चीज से मैचिंग खाती कई सारी बातें और कई सारी चीजें और भी हैं जो अच्छी है और बुरी भी है। लेकिन इस बीच दीपावली के इस त्योहार पर आपको ढेर सारी मिठाइयाँ खानी है, दीप जलाने, अपने घर को सजाना है और ढेर सारे पटाखे फोड़ना है और अपने कल्चर का ध्यान रखना है, अपनी सेहत का ध्यान रखना है। और मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली पूरे हिंदुस्तान को। दीपावली पर अधर्म पर धर्म की जीत पाकर भगवान श्री राम अयोध्या लौटे थे 14 वर्षों का वनवास भोगने के बाद, और उस दिन की खुशी को हम आज तक मनाते आ रहे हैं। काफी गर्व की बात है हमारे लिए। और दोस्तों यार ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर जितने भी लोग नए हो भाई सब्सक्राइब करना। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।